नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमडीसी आवाज पर। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो चला है। फ्लैट कारोबार है निफ्टी में, 14 से 15 पॉइंट नीचे। इनफैक्ट ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा और गिरेगा तो डे लो पर आ जाएगा। याद रहे आज डे लो 19,714 के आसपास का था। वहीं निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ी सी नरमी है, और अगर मिड कैप्स की चाल देखें तो वो भी थोड़ा सा एक विराम ले रहे हैं। 40 पॉइंट का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको आज भी ज्यादा बेहतर दिखाई देगा, पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई देगा। नियरली 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, लेकिन जो गैप सुबह में था वो थोड़ा सा संकरा होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऊपरी लेवल से रुक रुक के कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई। आज पावर कंपनियों में, आज चुनिंदा आईटी कंपनियों में और ऑटो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा फोकस है। और ऑटो की हम बात कर रहे हैं तो एमएनएम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दरअसल एमएनएम को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हमारे नेटवर्क के हाथों लगी है, और ये नेटवर्क एक्सक्लूसिव है कि कंपनी में एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए निवेशक जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसको लेकर मार्केट में पहले भी थोड़े दिन पहले भी थोड़ी सी सुगबुगाहट थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ये फिलहाल हमें एक्सक्लूसिव सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सीएनबीसी टीवी 18 के हवाले से हाथ लग रही है कि एक बड़ा एशियन फंड एमएनएम के ईवी कारोबार में दरअसल इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। 2 हफ्तों में ये दरअसल प्रोसेस पूरी होती हुई दिखाई देगी। अब कितना फंड वो रेस करेंगे वो डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन हम सब जानते हैं ईवी बिजनेस को लेकर कंपनी अब अग्रेसिव होती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल अनीश शाह जो कंपनी के नए एमडी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि यहीं पर वो ग्रोथ अच्छी खासी बनती हुई दिखाई देगी, और पहले एक इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब एक नया निवेशक, एक एशियन फंड दरअसल कंपनी के साथ और जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। ऐसी कुछ खबरें थी कि करीब 2 से 3% स्टेक वो ऑफलोड कर सकते हैं और पूंजी जुटाने के लिए। ये पहले रिपोर्टेड है। अब देखते हैं ये जो अगर डील होगी ये किस वैल्यूएशन पर होगी, और साथ ही साथ कितना निवेश आता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक स्टॉक आप इस समय रेडार पर जरूर रखें। चलिए, अब एमएनएम आपकी स्क्रीन पर 0.5% ऊपर। अब हमारे जानकारों के कल तक के रिटर्न्स क्या बने वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मैदान में है अमोल अठवले, नीरव छेड़ा और साथ ही साथ वीरल छेड़ा। तो ये कल तक के रिटर्न्स है। नीरव ने 3.5% तक के रिटर्न्स कमाए, 1.5% की कमाई हुई है अमोल की, और वीरल नियरली 0.82%, नियरली 1% तक के रिटर्न्स कमाते हुए नजर आए। अब यहां से आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी? एक पहला कॉल अमोल मार्केट पर, कंसिडरिंग कल एक्शन अच्छा खासा था तेजी का, आज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। किन लेवल्स पर आपकी नजरें हैं? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक मार्केट में अगर हम इंट्राडे फॉर्मेशन देखें तो अभी भी एक लोअर टॉप फॉर्मेशन में ही है 60 मिनट चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन है मार्केट का, और वही कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट अगर 19,700 अगर ब्रेक होता है इंडेक्स में, तो शायद एक करेक्शन का जो डेंसिटी है वो और थोड़ा बढ़ सकता है। तो या तो आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,700 एक सैक्रोसैंट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम और ड्रॉप हो सकता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी अच्छा ही है, और वो कंटिन्यू रहने के ही चांसेस काफी ब्राइट है, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर और स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस रखा जाए। निफ्टी बैंक से कोई उम्मीद नीरव रिवर्सल की? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, और पॉसिबिलिटी है कि ये हफ्ता भी पूरा रेंज में ही जाएगा। ऊपर में 45,950, 46,000 एक रेजिस्टेंस एरिया, वहां से हमने देखा है कि हमेशा सेलिंग आ जाती है बैंक निफ्टी में पिछले 2 हफ्तों में। और नीचे में अराउंड 45,300, ये 45,200, ये एक बढ़िया सपोर्ट है। तो वहां से बाइंग आ रही है। So I believe कि at this point of time बैंक निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक रहे। आप देख रहे हैं कि मिड कैप बैंक्स काफी बढ़िया चल रहे हैं, लार्जर कैप्स आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो अभी जो फोकस है वो मिड कैप और स्मॉल कैप पे रखें, उसमें ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स बन सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप्स पर फोकस रखें, ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स वहां पर बनते दिखाई देंगे। अच्छा, चलिए, आप तीनों के जो आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स है वो स्क्रीन पर आ जाते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। अमोल ने आईटीबीआई बैंक में क्या कमाल दिखाया है। आज सुबह में वो अपडेट पढ़ रही थी, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन 5% के गेन्स आईडीबीआई में बने। इनके टारगेट इनका वैसे 62 का था। नीरव का
सेंचुरी टेक्सटाइल करीब 2.2% कमा कर गया और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स करीब 1% से ज्यादा कमा कर गया है वीरल के लिए। वीरल, आपका पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ जहां पर आप लक्ष्मी में कल ही प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, IRCTC को होल्ड किया है, LNT में अभी अभी ट्रेड एग्जिट किया क्या? हाँ, मैंने आज मॉर्निंग में LNT में एग्जिट कराया क्योंकि मुझे गिरावट थोड़ी ज्यादा दिख रही थी उसमें, इसके लिए मैंने उसमें एग्जिट करा दिया है। ओके, तो अब आपके पास फिर IRCTC है जो आप होल्ड करना चाहेंगे। नया ट्रेड क्या होगा आपका? मेरा पहला नया ट्रेड आज बर्जर पेंट में रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि लास्ट 15 to 20 डेज से अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन कर रहा था और नीचे से 3 से 4 दिन से अपना वॉल्यूम के साथ अपना अप ट्रेंड दे रहा था और आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हाई पे चल रहा है और वॉल्यूम्स भी उसके अच्छे खासे हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अपने को अच्छा खासा अपसाइड रिटर्न मिल सकता है, तो ये लेवल्स पे अपन बाय करके चल सकते हैं। 670 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 780 तक अपने टारगेट्स रहेंगे। ओके, 780 का टारगेट रहेगा। बर्जर पेंट्स करीब 2.27% के गेंस पर कारोबार कर रहा है, तेजी वाला ये काउंटर है, खरीदारी करके चले। 670 का स्टॉप लॉस है और 780 का टारगेट। ये पहला ट्रेड आया है वीरल की तरफ से। नीरव डॉक्टर रेड्डीज के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और इन्होंने आज सुबह में सेंचुरी टेक्सटाइल में प्रॉफिट बुक किया 1095 पर, भारत फोर्ज में आज बुक किया 927 के लेवल्स पर, और दूसरे दो जो थे एजिस और भेल कल एग्जिट कर लिया था। नया ट्रेड आपका नीरव? देखिए, मेरा नया ट्रेड होगा इंडस टावर पे, बाय एट दिस लेवल 173.40 के पास में चल रहा है। आई बिलीव ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया ट्रेंड बनी है। आफ्टर लोअर टॉप लोअर बॉटम एक अच्छा डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, उसके बाद लगातार ये स्टॉक ऊपर गया है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी एक ब्रेक किया है ये स्टॉक में। तो आई बिलीव ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आएगा। यहाँ से 165 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में 200 का टारगेट आते हुए दिख रहा है। प्रॉबेबली ये हफ्ते ना आए मगर ओवरऑल 200 तक ये स्टॉक आ सकता है। ओके, तो इंडस टावर 200 तक आता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है, इस हफ्ते का ही नहीं, थोड़ा सा लंबा सोचे, अगले हफ्ते तक के लेवल्स आ सकते हैं। 165 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अमोल, आपका IDBI बैंक क्या कमाल करके गया है, वहां पर आपने कुछ देर पहले ही प्रॉफिट बांध लिया। मैं आपके दूसरे ट्रेड्स देख रही थी जहां पर आपने डिक्सन टेक में भी 41.17 पर प्रॉफिट बुक किया है। आज का नया ट्रेड क्या है? अर्चना जी, मुझे एक नाइका अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स पे। एक काफी कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा और पॉजिटिव साइड्स पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जा सकता है। सो एट करंट लेवल्स मुझे नाइका अच्छा लग रहा है विद प्राइस टारगेट 155 156 और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है इसका 142.10 का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए नायका पर ट्रेड करीब 1.1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक मोमेंटम ट्रेड ये आपके लिए जाहिर तौर पर स्क्रीन पर आया है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन रिविजिट करते हैं M&M के ट्रेड को। और M&M में जहां पर हम कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि CNBC TV 18 की सूत्रों के हवाले से डेवलपमेंट ये आ रही है कि एक और निवेशक दरअसल इनके EV कारोबार में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा पिछले साल BII को ऑन बोर्ड लेकर आए थे और एक और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सकता है। सोनिया शुनॉय CNBC TV 18 की हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनिया, क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ? थैंक यू अर्चदा। तो जैसे आपने कहा कि जो EV बिजनेस है M&M का, उसमें बहुत ही तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और अगले 2 हफ्तों में एक इन्वेस्टमेंट आने वाला है। एक लार्ज एशियन PE फंड इन्वेस्ट करेगी M&M के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में। हमको सुनने में आया है कि ये जो अमाउंट है ये शायद $1 बिलियन के आसपास हो सकता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट नेक्स्ट 2 वीक्स में ये जो फंड इन्फ्यूजन है ये आ जाएगा। और M&M का जो EV बिजनेस है उसका ग्रोथ पाथ बहुत अच्छा है। एज आपने भी अभी कहा है, जुलाई ऑफ 2022 में एक लार्ज इन्वेस्टमेंट आया था ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से, जहाँ पे BII ने अप टू $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था M&M के EV सब्सिडरी में। वैल्यूएशन EV बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन $9 बिलियन के अमाउंट तक है। बट ये जो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड इन्फ्यूजन जो आएगा एक लार्ज एशियन PE फंड से, वो होगा अबाउट $1 बिलियन के आसपास। हम लोग ने M&M को अप्रोच किया था, उनसे रिस्पांस नहीं मिला है क्योंकि कंपनी जो है साइलेंट पीरियड में है, उनका रिजल्ट्स आने वाला है। लेकिन जो SUV बिजनेस है उनका, EV SUV बिजनेस,
वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और M&M के मैनेजमेंट ने पहले भी हमें कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है उनको ये ईवी बिजनेस में नेक्स्ट 2 से 3 साल तक 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसीलिए बातचीत चल रही है सेवरल इन्वेस्टर्स के साथ और अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में एक लार्ज एशियन PE फंड इन्वेस्ट करेगी M&M के ईवी बिजनेस में। बैक टू यू सोनिया, करीब 2.5 से 3% तक का हिस्सा BII ने लिया था जब पिछले साल ये ऑन बोर्ड आए थे जुलाई में। क्या उतना ही स्टेक सेल होता हुआ दिखाई देगा या फिर उससे ज्यादा शायद हिस्सा ये नया फंड लेना चाहेगा? तो जो अमाउंट है हर्षदा, अभी हमको कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन तकरीबन $1 बिलियन के आसपास तो आ जाएगा। बट सेवरल न्यूज़ रिपोर्ट्स लिख के दे रहे कि अबाउट 5,000-6,000 करोड़ के आसपास भी आ सकते हैं। लार्ज चंक आएगा उसका तो हमें गारंटी है, लेकिन कितना आएगा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। बट नेक्स्ट 2 वीक्स में डेफिनेटली ये फंड इन्फ्यूजन हो जाएगा। सोनिया, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। सोनिया शनॉय डिटेल्स देती हुई कि 2 हफ्तों में ये सौदा पक्का होने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, इस हफ्ते के अंत में M&M अपने क्वार्टरली नतीजे पेश करने वाली है। उसमें होपफुली कुछ खुलासा होता है या फिर हिंट ड्रॉप करते हैं तो उस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन स्टॉक है जो इस समय मोमेंटम दिखा रहा है। एक बड़ा एशियन PE फंड दरअसल हिस्सा ले सकता है कंपनी के ईवी बिजनेस में। याद रखिएगा, जुलाई 2022 में ही BII जो यूके की इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने हिस्सा खरीदा था और उस पर दाव लगाया था। तो करीब 2 से 2.5% मुझे याद है, लगभग 3% तक का स्टेक सेल वहां पर हुआ था। और अनीश शाह ने जब नेटवर्क 18 से बातचीत की थी कुछ ही हफ्ते पहले, उन्होंने इंडिकेट किया था कि हम आगे जाकर निवेशक नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें ऑफर्स मिल रहे हैं, उनको कंसिडर करेंगे अगर कुछ अच्छा लगता है। और इफ एट ऑल स्टेक ऑफलोड होगा वो 2.5 से 3% तक का ही होगा। वो स्टॉक आप रेडार पर रखें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चलिए अब बात करते हैं गो फैशन की। और इस कंपनी के दरअसल नतीजे आए, नंबर्स अगर आप ध्यान दें, एक अच्छा परफॉर्मेंस है। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और प्रॉफिटेबिलिटी में देख रही थी सीक्वेंशियली तो काफी अच्छी बढ़ी है। 78% का इजाफा, साल दर साल भी करीब 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मेरे साथ कंपनी के ED और CEO गौतम सरावगी जुड़ गए हैं। गौतम, शुक्रिया एंड अपॉलॉजीज, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। M&M को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही थी। ये क्वार्टर काफी तगड़ा रहा है आपके लिए। एक अंदाजा मुझे अगर दे सके कि सेल्स मिक्स कैसी रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है आपके अलग अलग चैनल्स ऑफ सेल्स में? हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है। ये क्वार्टर में थोड़ा कंज्यूमर सेंटिमेंट का स्लो डाउन तो था एंड इस टफ एनवायरनमेंट में हमने 15% का ओवरऑल कंपनी लेवल पे ग्रोथ दिखाया है एंड ये वॉल्यूम बेसिस पे भी हुआ है। सो वॉल्यूम बेसिस पे हमारा 7 to 8% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है। अगर मैं इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव सेल्स चैनल्स की बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा जो चैनल है EBO, वो सबसे फास्ट ग्रो हुआ है। उसका ग्रोथ करीबन 17 to 18% रहा है विद अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 10%। तो EBO बिजनेस जो हमारा है उससे हमारा 73% बिजनेस आता है। लार्ज फॉर्मेट स्टोर से अबाउट 21 to 22% बिजनेस आता है और बाकी जो 3 या 4% बिजनेस है वो ऑनलाइन से आता है। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारा जो EBO बिजनेस और LFS बिजनेस होगा वो फर्दर स्ट्रेंथन होगा इन द क्वार्टर्स टू कम। और रफली फिर किस तरह की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो SSG है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ से जब आप अगले क्वार्टर के नंबर्स डिलीवर करेंगे, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन का भी फ्लेवर रहेगा शायद। देखिए, हम लोग ने साल की शुरुआत में गाइड किया था कि हम 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करेंगे, बट लेकिन अभी का जो मार्केट कंज्यूमर मार्केट सिचुएशन है, इस क्वार्टर हमने करीबन 2.46% का SSG ग्रोथ दिखाया है। इन क्वार्टर 2 हम होपफुल है कि शायद ये 2.5% 5% पे इंप्रूव हो जाए एंड बाय क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 हमारा जो 10% का नंबर था वो नंबर पे हम स्टार्ट करें अचीव करना। तो स्टेप्स लेकर क्वार्टर 2 में करीबन 5% एंड क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स हमारा 10% का टारगेट है SSG लेवल। ये सेल्स में फिर जो EBO लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया है, यू लार्जली एक्सपेक्टिंग इट टू ड्रॉप डाउन टू नियरली 5%, जहां पर पहले एस्टिमेट 10% का था। क्या बदला है? क्या ज्यादा लोग खर्च नहीं करना चाह रहे कि इन मार्केट्स में आप लार्जली ये विटनेस कर रहे हैं? हमारा बेसिक व्यू इस पे ये है कि मोस्ट कंज्यूमर्स सर्विसेज के टुवर्ड्स ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं देन हार्ड कंज्यूमर गुड्स एंड ये शिफ्ट के कारण अपैरल का थोड़ा डाउन टर्न रहा है लास्ट 6 months में।
देन इसके लिए Q1 में हमने जो स्लो डाउन देखा उसके कारण वी हैव चेंज्ड आवर प्रोजेक्शन की ये क्वार्टर तो 2.5% आया है, अगले क्वार्टर वी हैव टू बी रियलिस्टिक की 5% हमारा टारगेट रहेगा अचीव करने के लिए इन क्वार्टर 2 एंड होपफुली क्वार्टर 3 से एक बार हम जब फेस्टिव क्वार्टर एंटर करेंगे तब हमारा जो SSG नंबर है वो नॉर्मलसी पे आ जाना चाहिए। ओके तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर स्थिति में काफी बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, मार्जिन्स पर आप ज्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि आपने शायद 30% गाइड किया था, यू नियरली एट 34%, क्या मेंटेन कर पाएंगे फिर इस एनवायरनमेंट में? सो एनुअलाइज बेसिस पे हम देखते हैं कि 32 to 33% का ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन पोस्ट इंड एज हम मेंटेन कर पाएंगे ऑन एनुअलाइज बेसिस। ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो बम्पर क्वार्टर रहेगा वो थर्ड क्वार्टर ही रहेगा और वहां से और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद आपने साफ तौर से जाहिर की है। स्टॉक एक बार स्क्रीन पर रखते हैं गो फैशन का और फिर बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। 6% ऊपर आज आउट परफॉर्म कर रहा है शेयर। नतीजे स्ट्रॉन्ग रहे भले ही थोड़ा सा कंज्यूमर सेंटिमेंट नरम पड़ा है। ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं उसका भी जायजा लेंगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और स्टॉक M&M का आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ ही देर पहले हम आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहे थे कि शायद M&M में अगले 2 हफ्तों में एक नया निवेशक आता हुआ दिखाई देगा इनके EV कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए। स्टॉक अब नियरली 2% के गेंस पर आ चुका है, 1500 के पार निकलता हुआ। तो ये एक ब्रेकआउट ट्रेड आपकी स्क्रीन पर। चलिए, हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है। वीरल, आप एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं, क्या होगा वो? मेरा दूसरा स्टॉक अमरा राजा बैटरीज का रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि ऊपर में 700 के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसमें अपने अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी और नीचे से अभी थोड़ा पुल बैक भी दे रहा है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को आज ब्रेक भी किया है। साथ ही उसका 50 DMA के ऊपर ट्रेड करे तो मुझे लग रहा है यहाँ से फिर से हमें अच्छा खासा ऊपर में तेजी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे हम निवेश कर सकते हैं। नीचे में 620 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ऊपर में 700 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 700 का टारगेट, अमर राजा में 620 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीरव, कुछ जोड़ेंगे आप? नहीं हर्षिता जी, क्योंकि मार्केट में हमने देखा है कि आज काफी सेलिंग आई है पिछले एक घंटे में, तो शायद सेकेंड हाफ में ये बढ़ती हुई दिखे तो आई विल वेट फॉर सम टाइम और उसके बाद लूंगा। अमोल, आप भी इस समय जोड़ेंगे या सेकेंड हाफ का इंतजार करेंगे? नहीं हर्षदा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर कुछ नया सेक्टरियल रोटेशंस होता है तो उसमें पिक करने का प्लान है। अच्छा, इस बीच बर्जर पेंट के लिए अपडेट आ रहा है। ये स्टॉक क्योंकि वीरल ने डाला था अपने पोर्टफोलियो में, इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। रिजल्ट्स 9 अगस्त अगले हफ्ते आएंगे और साथ ही साथ बोनस पर भी कंपनी विचार कर सकती है। अब 2.5% ऊपर आ चुका है, 700 के लेवल्स आ गए हैं बर्जर पेंट्स में। चलिए, एक एक करके सबके पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं किसने क्या रिटर्न कमाया है। तो एक स्टॉक के साथ ही जा रहे हैं अमोल। नायका 156 का टारगेट, 142 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे के क्या बन रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में? नायका करीब 1% इनको कमा कर दे रहा है, 0.97 के गेंस है। वही नीरव का पोर्टफोलियो देखिए तो डॉक्टर रेड्डीज को कैरी किया, 6000 का टारगेट इनका, 5500 का स्टॉप लॉस। इंडस टावर 200 के लिए खरीदा है और 165 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स के पैमाने पर 0.74% जोड़ रहा है डॉक्टर रेड्डीज, इंडस टावर 0.84% जोड़ता हुआ। अब आते हैं वीरल के पोर्टफोलियो पर। तो IRCTC कैरी किया, 730 टारगेट, 610 स्टॉप लॉस है। नया जोड़ा है बर्जर पेंट, 780 का टारगेट, 670 का स्टॉप लॉस। और अमर राजा अभी इन्होंने ऐड किया, 700 का टारगेट, 620 का स्टॉप लॉस इधर है। रिटर्न्स IRCTC 0.31% जोड़ रहा है, लगभग आधे % की कमाई बर्जर करके दे रहा है और अमर राजा भी 0.16% के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अमोल आगे बढ़ गए हैं, 7.81% के रिटर्न्स इनके, 6.39% के रिटर्न्स नीरव के हैं, 0.71% के रिटर्न्स है वीरल के। तो ये है अब तक की ताज़ा तस्वीर। कोई भी अगर बदलाव आएगा और नए ट्रेड्स आएंगे अमोल की तरफ से, नीरव की तरफ से, उसका अपडेट ऑफ कोर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही साथ 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान। अच्छा, इजाजत लूं उससे पहले एक बार अमोल, 1500 पर M&M में नया ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या नहीं, ये बताइए। आई थिंक स्टॉक अच्छा है हर्षदा जी, और करेक्शन के बाद बाउंस बैक भी हुआ है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, एक मीनिंगफुल करेक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है तो 1470 का स्टॉप लॉस देख सकते हैं। और अगर कोई पोजिशनल है तो आई थिंक 1460 1450
बहुत प्रॉमिसिंग सपोर्ट है। ऊपर में 1540 1550 तक ये स्टॉक रैली कर सकता है। 1550 तक के लेवल जाने की चेष्टा कर सकता है काउंटर, मोमेंटम तो आ ही गया है। लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चलिए आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर बने रहें CNBC आवाज के साथ।